बहनों से छोटा भाई था। कहता है चुप कर जा, सबसे पहले तेरा ही जाके कुछ करूंगा। वहाँ तड़प रहा था, रो रहा था। हमारा भाई सबसे ज्यादा जरूरी था। वो कहता है मेरा गला काट दिया, मेरा कान काट दिया, हमसे नहीं देखा जाता। ये सदमा सुना है, ये इसी तरह से बीमार हैं, इसी तरह से झटके लग रहे हैं। वो अगवाकार इन बच्चों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। तो तशद्दुद भी इस कदर भयानक है कि इन बच्चों के गले के अंदर जो वो संगल डाला गया है, इन बच्चों को करंट लगाया जा रहे हैं। रो रो कर भिलक भिलक कर अपने घर वालों को कह रहे हैं कि खुदारा हमें बचा लो। मेरी नजरों में जब वीडियो गुजरी, वो वीडियो मैं नहीं देख सका। जिस तरह से उनके अंदर से दर्दनाक आवाजें निकलती हैं कि इन्हें सानू करंट ला रहे हैं, इसमें ऐसे जालिम एजेंटों का भी हुक्म है। इस तरह के जो नौजवान होते हैं ना, इन लोगों का बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं एजेंटों का। ये भी आधे घंटे के अंदर अंदर पैसे भेज। दाद बन दिए, मेरी बाबा लाता सारा कुछ तोड़ दिया। $6000 मांगा मेरे शाप से पहले भेज दे। मेरे बच्चे ना 1 महीना 10 दिन हो चुके तकरीबन घर से गए ना। चाची वासा मुझे कहता है तारे हालात सही हो जाएंगे। इतने बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। कितने पैसे माँ जी ले लिए हैं एजेंट ने आपसे अब तक? उन्हें 10 लाख लिया। मेरे आगे मिन्नता कर रहा था, अम्मी मुझे बचा ले, मेरा पत्थर मार रहे हैं, अम्मी ने एक मार दिया मेरे नाल का। मेरा बच्चा साथ नाल अम्मी अम्मी कर रहा था, मेरा कोई चारा नहीं चले था, मेरे पास कोई रुपया नहीं था। मेरे बच्चे ना पूरे पाकिस्तान अगर रोया, मना बचा लो, कहते जो होता कर लो। उन्हें बड़ी आगे से धमकी देते हैं। मरियम नवाज मेरा बच्चा मेरे साथ मिला था, बस मेरा बच्चा 1 सेकंड ना आवे तो मैं फोन खड़कवा दूंगी चर्च मेरे ना, मेरा तैयब नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं TM पॉइंट। मेरा नाम तैयब मुआविया औलख है। इस वक्त हम नौशहरा विरका के इलाका पगाला में मौजूद हैं। यहाँ पर आज हम आपके सामने जो कहानी रखने जा रहे हैं, ये कहानी देखकर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ के नौजवान सुहाने मुस्तकबल की खातिर इसी गांव के एक एजेंट के हत्थे चढ़ गए हैं। वो एजेंट इन बच्चों को सबक बाग दिखाता है कि मैं आपको अपने साथ इटली ले जाऊंगा, वहां पर आपका मुस्तकबिल बन जाएगा। यहाँ पर क्या रखा है, ये बच्चे उसके बातों में आ जाते हैं और वो एजेंट इनको यहाँ से अपने साथ ले जाता है। जब वो बच्चे कराची पहुंचते हैं तो अपने घर वालों को कहते हैं कि इस एजेंट को 2-2 लाख रुपए दे दो। इनके घर वाले अपनी कुछ चीजें बेचते हैं और उसके घर में 2-2 लाख रुपया देते हैं। चूंकि इस गांव के 2 बच्चे थे, दोनों अगवा हुए हैं, और जब वो कराची से आगे ईरान जाते हैं तो वो एजेंट इनके घर वालों को कहता है कि आपके बच्चे तो तुर्की पहुंच गए हैं, लिहाजा हमें पेमेंट फुल कर दें, 8-8 लाख रुपया मजीद दे दें। ये लोग अपनी गायें बेचते हैं, भैंसें बेचते हैं, कुछ सामान बेचते हैं और उसके पैसे पूरे करते हैं। हालांकि वो बच्चे तुर्की पहुंचे नहीं थे, वो तो ईरान थे और वो बच्चे ईरान में अगवाकारों के हत्थे चढ़ चुके थे। मुबैना तौर पर इसी एजेंट ने उन बच्चों को अगवाकारों के हवाले कर दिया था और वो अगवाकार इन बच्चों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। बच्चों के ऊपर जो वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, इनके ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद कर रहे हैं। और तशद्दुद भी इस कदर भयानक है कि इन बच्चों के गले के अंदर जो वो संगल डाला गया है, इन बच्चों को करंट लगाया जा रहा है, इन बच्चों के सीने के ऊपर जो भारी भरकम पत्थर रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो अजियत बर्दाश्त नहीं कर रहे, और वो बच्चे रो रो कर भिलक भिलक कर अपने घर वालों को कह रहे हैं कि खुदारा हमें बचा लो, घर में जो कुछ भी है वो बेच दो, हर चीज कुर्बान कर दो, हर चीज सेल कर दो और हमें एक दफा इन अगवाकारों के चुंगल से आजाद करवा दो। हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को हमने देखा है, उनकी तो गर्दनें कटी हुई हैं, वो बिल्कुल मर चुके हैं। वो बच्चे अपनी माँ से रो रो कर एक ही बात कह रहे हैं कि खुदारा हमें जीना है, हमें जिंदगी दे दो, घर बार को बेचकर इस अगवाकारों को और इस एजेंट को दे दो। अब वो एजेंट कहाँ है? वो ये लोग चूंकि एक ही गांव के हैं, एजेंट और ये जो लोग अगवा हुए हैं ये एक ही घर के हैं। क्या इनकी उस एजेंट से बात हुई है? ये उस एजेंट के घर में गए हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम उस घर में पहुंचे हैं, इनके घर वालों से आपकी बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितनी देर पहले वो बच्चे यहाँ से सुहाने मुस्तकबल की खातिर गए थे। आइए हमारे साथ रहिएगा।
इस वक्त हम तैयब के घर में मौजूद हैं और तैयब की बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि बहनों और भाइयों का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, बहनें भाइयों के साथ बहुत प्यार करती हैं, यकीनन ये बहनें भी अपने भाई के साथ बहुत प्यार करती होंगे। इन बहनों से पूछेंगे कि तैयब कितनी देर पहले यहाँ से गया था और तैयब से आखिरी दफा इसकी क्या बात हुई थी। अच्छा बहना, मुझे ये बताओ, तैयब आपका भाई था, छोटा था या बड़ा था? हम 3 बहनों से छोटा भाई था। अच्छा। मैंने कहा ना जा भाई, 1 महीना ठहर जा, आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, वीजे से भेजेंगे। गुस्सा हो गया मुझसे, मैं रोने लग गई। कहता है चुप कर जा, सबसे पहले तेरा ही जाके कुछ करूंगा वहाँ। हमारे सारी बहनों के लिए जा तड़प रहा था, रो रहा था। फोन में कर कहता मुझे बचा लो। फोन किया, 15 दिन बाद फोन आया, कहता मुझे बचा लो। वो यहाँ के हालात ठीक नहीं थे, वो चाहता होगा कि मैं बाहर चला जाऊँ, मैं अपनी बहनों का अच्छा मुस्तकबिल सोचूंगा, अच्छी जगह पे शादियाँ करूंगा। यकीनन भाई बहुत अच्छा सोचते हैं बहनों के। कितना प्यार करता था आपसे? हम बहुत प्यार करते हैं अपने भाई से। हमारा भाई सबसे ज्यादा जरूरी था। क्या कहेंगी, आपका क्या लगता था तैयब? मेरा वो भतीजा था, भाई का बेटा था। हाय अल्लाह, कैसा बच्चा था, कितना प्यार करता था? जब प्यार करता था, सारे घर में प्यारा बच्चा था हमारा। तो वो सारे घर से प्यारा लगा, सारे घर उससे प्यार करता था हमारा। तो जब गया है आपकी कोई बात हुई? नहीं, हमारे साथ कोई बात नहीं हुई इसकी। आपने वीडियोस देखी हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देती हैं आला हुकाम से? आला हुकाम से यही पैगाम देते हैं उसे। वो कहता है मेरा गला काट दिया, मेरा कान काट दिया, हमसे नहीं देखा जाता। कभी कहता है मेरे ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, कभी कहता है मुझे बचा लो, कभी कैसा मैसेज करता है, कभी कहता है मैं आखिरी सांसों पे जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। मेरा अब तो काफी दिन हो गए, उसका कोई राबता नहीं है ना अपने वालिद से, वालदा के साथ। आपको उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? बहुत ज्यादा, हमें क्या पता क्या बीत रही होगी बेचारे के साथ। हमारे साथ तो 15-20 दिन हो गए, रास्ता नहीं हुआ। आय अल्लाह, ये उस भाई की बहन है, ये बीमार हैं, इनको झटके लगते हैं। जिस दिन का ये सदमा सुना है, ये इसी तरह से बीमार हैं, इसी तरह से झटके लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ये बहनें, जितनी ये बहनें खड़ी हैं, उसकी पुप्पो हैं, वालदे हैं, तमाम एक ही मुतालबा कर रही हैं कि खुदारा हमारा भाई जिस हाल में भी है उसको बचाया जाए, उसको बाजियाब करवाया जाए, ताकि वो भाई वापस यहाँ पर आ जाए। क्या कहने कि जब भाई से जाने लगा था, जब हमें बताता था, तो कहता है जब मैं जाऊंगा तो सबसे पहले बहनों का सोचूंगा, अपनी बहनों की अच्छी जगह पर शादी करूंगा। तो वो अपनी बहनों की खातिर घर से गया था, ताकि घर का हालात कुछ बेहतर हो सके। घर के हालात कोई अच्छे नहीं हैं, वो यहाँ पर मजदूरी करता था। तो ये अपनी बहनों के, अपने घर वालों के हालात बेहतर करने के लिए यहाँ से निकला था और वहाँ पर अगवाकारों के चुंगल में फंस चुका। मुतालबा सिर्फ ये है कि खुदारा हमारे भाई को वहाँ से बाजियाब करवाया जाए, ताकि इनका भाई यहाँ पर पहुँच सके। ओ भाई, ये भी भेजना पंचायत मर्जी कर का भेज। आप सबसे बाद में भेजने पहले बेटा यादा करवा भाई। ये भी आधे घंटे के अंदर अंदर पैसे भेज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा आधे घंटे के अंदर। दांत बन दिए, मेरी बाबा लाता सारा कुछ तोड़ दिया भाई। आधे घंटे के अंदर अंदर भेज, बहुती बहस ना करा जी, मैं ये के मुँह में करी जा ना, बहुती काला करा, बस वॉइस करी जा और मरता आधे घंटे के अंदर यहाँ तक कर दे भाई, बस पैसे दे दे इनसे। चाची बेचारा 6 दिन हो गए यहाँ पहाड़ों में फिरा ले रहे, यहाँ अपना पारी ना पूरी चोरों के हाथे चढ़ गए। $6000 मांगा ले रहे, शाम से पहले भेज दे, नहीं तो ये अपना मार देंगे, किसी का कान नहीं, किसी का सिर नहीं। बेचारा चाची अपना जल्दी जल्दी भेजो, नहीं तो ये गला काट देंगे। माँ जल्दी, ये गला काट देंगे। चाची $6000 एक बंदे का, कफी बंदे का $6000। शाम तक पहले भेज दो, नहीं तो शाम होते ही पैसा मार दे। घंटे के अंदर भेज दो, जहाँ से पता लेगा। और गमू के घर में से दे दो, एक बंदे का $20,000 है, $6000 है एक बंदे का। शाम होते पहले भेज दियो, हम 6 रोंडे हैं। इस वक्त हम पगाला गांव में मौजूद हैं और ये वो घर है जो जिस एजेंट ने नौजवानों को बाग दिखाए थे। ये देखिए, उसके घर को ताले लग चुके हैं। ये ताले इस घर को नहीं है, बल्कि नौजवानों की तकदीर को ताले लगे हैं, जिनको सबद बाग दिखाए जाते हैं और वो नौजवान घर से बिन बताए वालिदैन को यहाँ से चले जाते हैं।
मेरे साथ सोशल मीडिया की बहुत बड़ी आवाज है, मारूफ क्राइम रिपोर्टर हैं मियां रियाज साहब, ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और उससे भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप मेरे इलाके में आए हैं और आप इन लोगों की आवाज बने। मियां साहब बताइएगा कितना बड़ा इंसिडेंट है, आपने ये सारा कवर किया है, इन लोगों के घरों में गए हैं, क्या हालात हैं इन लोगों के घरों में? जी बहुत शुक्रिया तैयब भाई, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ जिस तरह से आप बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं और हर जगह पे आप डिस्कस होते हैं, और जहाँ पर भी कोई ऐसा जुल्म होता है वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। ये जो जुल्म हुआ है ये अपनी नौयत का बड़ा एक मुनफरद सा जुल्म है, बल्कि जुल्म की इंतहा की गई है। अगर किसी का बच्चा या कोई बेटी या बेटा दुनिया से चला जाता है ना, तो वो दुआएं खैर करके सब्र करके अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, चलें भी अल्लाह का हुक्म है। इसमें अल्लाह का हुक्म नहीं है, इसमें ऐसे जालिम एजेंटों का भी हुक्म है, और उसमें FIA का भी हुक्म है, और उसमें जो मेरे नाम नहाद माँ बनी फिरती हैं और जो हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसे एजेंटों को वो हाथ नहीं डालते जिसकी वजह से वही जो लोग हैं वो उन नौजवानों को वर्गलाते हैं जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, जो थोड़ा बहुत कारोबार कर रहे होते हैं, और उनके लिए रोजगार के मौके फराम नहीं होते पाकिस्तान में, और वो सोचते हैं कि चले यार हम जल्दी जा शॉर्टकट के चक्कर में हम जाएंगे और 2-4 माह में हम अमीर हो जाएंगे, अपने घर वालों की तकदीर बदल देंगे। जिस तरह से वो तैयब है, उसकी 6 बहनें हैं और वो 3 भाई हैं, मेरे ख्याल में घर का कफील तो वही था, उसका बाप जो है वो बीमार है बेचारा। इस तरह के जो नौजवान होते हैं ना, इन लोगों का बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं एजेंटों का, और ऐसे इसने 6 से मेरे ख्याल में 8 लोगों को वर्गलाया। उसमें बताया जा रहा है कि ये जो जालिम आसिफ है ना, इसके अपने भी 2 लोग थे जिनको उसने सेव कर लिया, उसको सेफ साइड पे कर दिया, उनको वो बिल्कुल इस वक्त सेफ हैं। और जो बाकी के जो 6 नौजवान हैं ना, मेरी नज़रों में जब वीडियो गुजरी कि यार ये कहाँ की वीडियो है, तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया क्योंकि आपके इलाके की थी। आपने कहा कि भाई आ जाएं, वो वीडियो मैं नहीं देख सका। यकीन जाने का इतना जुल्म, जिस तरह से उनके अंदर से दर्दनाक आवाज़ें निकलती हैं कि खुदा के वास्ते जो कुछ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। इस वक्त एक बेबस माँ मेरे साथ मौजूद है, ये बड़ी मजबूर माँ है, इसका बेटा एजेंटों के हत्थे चढ़ गया और वो एजेंट इस बच्चे को यहाँ से बरगला कर ले जाता है और ईरान जाकर उसे अगवाकारों के हवाले कर देता है। इस माँ से पूछेंगे कि कितनी देर पहले इसका लख्ते जिगर घर से रवाना हुआ था और इसके बेटे को किसने और कैसे बरगलाया, और अब इसका बेटा किस हाल में, इस माँ से पूछेंगे। माँ जी मुझे ये बताइएगा कितनी देर हो गई है आपके बेटे को घर से निकले हुए? मेरे बच्चे ना 1 महीना 10 दिन हो चुके तकरीबन, घर से गए ना 1 महीना 10 दिन हो चुके। माँ जी क्या बता के गया था आपका बेटा, घर में बता के गया था? यही कहता था मैं डांकी लाना चाची आसम के साथ। चाची आसम मुझे कहता है तेरे हालात सही हो जाएंगे, तेरे हालात सही हो जाएंगे। मैं इतने बच्चों को लेकर चला हूँ, इतने बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। एक कोई नहीं देखे, वो भी कोई कमी कसी हुई भी तो कोई नहीं, कोई 40-50 पर जैसा लगेगा वापस वही है जो किराए का लगेगा बस, और कोई खतरा नहीं है, और कोई खतरा नहीं। यही मेरे बच्चे से उन्हें बकाया। कितने पैसे माँ जी ले लिए हैं एजेंट ने आपसे अब तक? उन्हें 10 लाख लिया, 10 लाख रुपया लिया। तो अब आपकी आखिरी वक्त अपने बेटे के साथ बात क्या हुई है और कब बात हुई है, क्या कह रहा था आपको? कोई बात नहीं हुई मेरे बच्चे के साथ। ये मेरा बच्चा बस मेरे आगे मिन्नता कर रहा था, अम्मी मुझे बचा ले, मेरा पत्थर मार रहे हैं, मेरा चाकू धर रहे हैं, अम्मी अम्मी एक मार दिया मेरे नाल का, मना बचा ले, रुपये भर दे मेरे, रुपये भर दे मेरे, अम्मी मना बचा ले। मेरा बच्चा सांस नाल अम्मी अम्मी कर रहा था, मेरा कोई चारा नहीं चले था, मेरे पास कोई रुपये नहीं थे भरन वास्ता। मेरा पता नहीं किकर 10 लाख पूरा करया अपने बच्चे का, मेरा पता नहीं किकर 10 लाख करया इकट्ठा, मेरे पास कोई रुपया नहीं था अपने बच्चे के वास्ता। मेरा बच्चा बहुत मजबूर देख क्या मना, मेरा बच्चा मिन्नता कर रहा था, मेरे बच्चे ने पूरे पाकिस्तान अगर रोया, मना बचा लो, मना बचा लो, मेरे अब्बू था मेरी अम्मी था को मना बचा लो, मैं रुपया दे दूंगा जी, बाजूंगा अदा कर दूंगा रुपया, मना बचा लो। हाँ जी, आपने एजेंट से बात नहीं की, एजेंट के घर वालों से नहीं बात की कि आपका जो बेटा था वो मेरे बेटे को ले गया और उसने आप भगवा करियो, आगे से धमकी देते थे। हमने क्या किया था, अपने बेटे के भेजो, बड़ी उनके नाल बात करिए, वो कहते जो होता कर लो, जो तुम उन पर होता उनके कर लो, उन्हें बड़ी आगे से धमकी देते हैं। हाँ जी, आपने FIA या किसी सरकारी इदारे में दरखास्त दी है?
था, मेरा नहीं पता है। इनके अबू नहीं पता होना, मैंने नहीं पता। क्या अपील क्या करना चाहेंगे माँ जी? वज़ीर आला पंजाब भी एक माँ है, आप भी माँ हैं, वो यकीनन आपका ख्वाहिश करूँगा मेरा बच्चा मेरे साथ दे दा, मरियम नवाज मेरा बच्चा मेरे साथ मिला दा, बस जो भी हो मेरा बच्चा मेरे साथ दे दा, बस मेरी यही ख्वाहिश है। बस बड़ा प्यार करता होगा बेटा माओ के साथ, माएँ बेटों के साथ। बहुत प्यार मेरा अपने बच्चे नाल है, मना कोई भी अपने बच्चे नाल इतना प्यार नहीं जितना मेरा अपने तैयब नाल प्यार था। मेरा बच्चा एक सेकंड ना आवे तो मैं फोन खड़कवा दूंगी चर्च मेरे ना, मेरा तैयब नहीं आया, मेरा तैयब नहीं आया घर वाले, मना बड़ा प्यार अपने। ये तैयब की वालदा हैं, आपने इनकी बात सुन ली, बेबस हैं, मजबूर हैं। इनका कहने के वज़ीर आला पंजाब भी एक माँ है, शायद वो किसी माँ का दर्द समझ लें। इनका मुतालबा यह है कि मेरे बेटे को जल्द जल्द वहाँ से बाजियाब करवाया जाए। इनका कहना है कि मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी वीडियोस बनाकर हमें सेंड की जाती है और हमसे पैसों की मजीद डिमांड की जा रही है। अब तक ये 8 लाख रुपया दे चुके हैं और मजीद पैसे मांग रहे हैं। इनका कहना है कि अगर वो कहते हैं कि अगर हमें मजीद पैसे नहीं देंगे तो हम आपके बेटे की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुतालबा कर रही हैं आला हुकाम से कि खुदारा मेरे बेटे को वहाँ से बाजियाब करवाया जाए।